जय हिंद। मैं आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, फ्रीज करने वाले हैं। और क्वेश्चन ये 1 और 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसे जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें क्लियर कर दिया गया था। अब इसे हमें करना यह है कि इस क्वेश्चन में 2 से 3 का हमें करना रहता है। वो काम क्या है कि लिस्ट नंबर निकालना है और ये जो रिमाइंडर आया है उसको भी निकालना है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और फिर इसमें हम जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ से हम इस तरह से एडिट करने पर हम क्या पाते हैं, इस तरह से मैंने इसमें हमें काम करना है। इससे जो पहले वाला वीडियो जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही उसको अच्छे तरीके के साथ एकदम एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन आज हम 3 को करने वाले हैं। पहले 3 को हम तोड़ते हैं। टू 252 को हम तोड़ दिए। इस तरह से हम तोड़ेंगे डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं भाग विधि। डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हमको तोड़ना है। तो देख रहे हैं कि पहले इसका हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा जो बनाया जाता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाते हुए आएंगे। तो इसका ये जोड़ा बन गया और इसका ये बन गया। इसका तो खैर जोड़ा नहीं बना, सिंगल रह गया। हाँ, तो क्या दिक्कत है, जब सिंगल रह गया तो हम सिंगले में हम डिवाइड लगाएंगे और इसमें डबल है तो डबल हम डिवाइड हम लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे इसको देखिए, यहाँ पर 2 है। अगर हम टेबल अगर लेंगे हम 2 का तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4। हमको चाहिए कितना, हमको 2 चाहिए। तो हम पढ़ते हैं 1 बार। 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे हम 1 बार तो हो जाएगा काम, इसलिए टेबल लिखे 1। अब यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 1 जो 1 हो गया। अब 2 में से 1 हुआ 1। अब यहाँ पर ला दिए 52। हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 1 जो टेबल हम पढ़े हैं वही 1 यहाँ पर आकर ऐड होगा। 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर जो हम नंबर रखेंगे वही यहाँ भी रखेंगे और इसे जो डिवाइड हम लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और देखते हैं यह कितना बार जाता है। अगर हम यहाँ रखेंगे 8 तो ये हो जाएगा 28 इंटू 8। 8 8 जा होता है 64 का 4, करी हो गया 6 हो गया। 8 2 जा 16 और 4 20। लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए अब देखते हैं सेवन में क्या बोलता है। ये 7 7 जा हो जाएगा 14 का 9, करी हो गया 4 हो गया। 7 2 जा 14 और 4, 7 7 जा 14 का 9, करी हो गया 4 हो गया। 7 2 जा 14 और 4 18। तो 189 अभी भी ये ज्यादा है। देखते हैं 6 से। 6 6 जा 36 का 6 हो जाएगा, करी हो जाएगा 3। 6 2 जा 12, 12 3 15। अभी भी ये ज्यादा है। अब लेंगे हम 5 से लेंगे तो 5 5 जा हो जाएगा, आइए तो खैर 125 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ से हम 6 का टेबल ले रहे हैं तो ज्यादा आ जा रहा है, तो 5 एक हम लेंगे। तो यहाँ राइट कर दिए 5 और यहाँ भी रहेगा 5 हो जाएगा। तो 25 5 जाता है 125। घटाएंगे इसको, 12 में से 5 7 हो गया। 12 में 5 7, यहाँ बचेगा 4 4 में से 2 1 1 में से 1 0। मतलब कि मेरे पास अगर देखेंगे कि लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर तभी कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है कि लिस्ट नंबर कितना है। लेकिन यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर क्लियर हो गया है कि रिमाइंडर कितना मेरे पास आया है। तो रिमाइंडर कितना मेरे पास हो गया, 17 हो गया। ठीक है, मेरे पास जो रिमाइंडर दिया गया है, रिमाइंडर यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, इसका शेषफल जो है वो 17 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 15 जो है वो 15, इसमें 252 का वो पूर्ण उसका स्क्वायर वो नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट वो नहीं है। अगर 252 का अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो तो 15 तो आएगा नहीं। ठीक है, वो तो 15 नहीं आएगा। तो हम ये क्या करते हैं कि उस चीज को हम बढ़ा के लेते हैं। मतलब कि 15 है तो यहाँ पर हम लेंगे इसका लेंगे 16 और निकालेंगे 16 का हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर मतलब क्या, 16 16 6 या 36 से स्क्वायर हो जाएगा
3 हो जाएगा, 6 वन जा 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 से 6 1 1 जा 1 6 हो गया, 9 6 15 के 5 करी हो गया 1 1 1 2, मतलब कितना आ गया 256। 16 का ईश्वर कितना आ गया 256। अब हमको देखने के लिए ये मिल रहा है कि यहां सब लिखेंगे कि हेंस नंबर एडेड, हेंस नंबर एडेड, हेंस नंबर एडेड। अब यहां से हम नंबर को हम ऐड करेंगे, और कौन सा नंबर को ऐड करेंगे, मेरे पास जो 252 आया है उसको लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि जब 16 का स्क्वायर कितना आएगा 200, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 252, मतलब कितना 256 में से हो जाएगा कितना जाएगा 252, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना होगा ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 4 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि हम इसका निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास देख रहे हैं कि जो 252 है, 252 में हमको कितना ऐड करना है 4, ये होगा 256 हो गया। तो 256 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, इसको भी निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर आया है किसका होता है 16 का, और ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से हम देख ही रहे हैं कि मेरे पास जो लिस्ट नंबर है, क्वेश्चन यही बोलता है कि जो लिस्ट नंबर जो आएगा उस नंबर को मतलब क्या हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट ओवरमूल स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरे पास जो 4 जो है ये इसका लिस्ट नंबर है, ठीक है। अब इस लिस्ट नंबर को यहाँ पर जो मेरे पास 252 आया है, अगर इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर 252 ये परफेक्ट किसी का वो वर्गमूल, वो किसी का वो स्क्वायर रूट वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 उसमें ऐड कर रहे हैं तो 256, ठीक है, का जो स्क्वायर रूट जो आता है, जो वर्गमूल जो आता है कितना जाएगा 16, वो किसी का नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। अब इसके बाद 3 का हो गया, अब करते हैं 4 का। अब यहां से हम 4 को हम तोड़ेंगे, ये जो है ये 4 का है, 1825 को हम तोड़ते हैं इस तरह से, इसका ये लग गया, दोनों पर बार लगा दिए। अब इसे हमको डिवाइड मारना है, मारेंगे अगर हम 3 से हो जाएगा 9, 4 से 16, 4 से करेंगे 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, 8 में 6 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ला दिए 4 यहाँ पर ऐड कर दिए, 4 4 हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से हमको मिलेगा 25। अब यहाँ पर हम जो नंबर रखेंगे वही नंबर यहाँ भी रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम रखते हैं 3 रखते हैं तो जगह ये 83 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 8 जा 24, ये इतना आ जा रहा है। तो अगर 3 बार हम पढ़ रहे हैं तो 249 आ जा रहा है, और यहाँ पर कितना है 225, तो 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो लेंगे हम 2 बार ही लेंगे, यहाँ 2 लिए और यहाँ भी का लिए 2 लिए। इस यहाँ पर एक चीज छूट गया है कि जिसका जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर में कितना गया है वो 4 आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 225, अब क्या करेंगे हम, इसमें 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 2 8 जा हो जाएगा 16, अभी घटेगा 5 में 4 1, 12 में 6 6, और यहाँ से 0 हो गया। देख रहे हैं कि जो मेरे पास लिस्ट नंबर अभी तो कोई क्लियर नहीं है कि लिस्ट नंबर मेरे पास कितना आया। अब मेरे पास रिमाइंडर जो आ गया, रिमाइंडर है कितना 61, जो नीचे में जो शेष बचता है वही रिमाइंडर कहलाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर को लेंगे, मतलब अगला नंबर को, नेक्स्ट नंबर। तो मेरे पास यहाँ जो 42 आया है, तो 1825 ये जो है ना वो किसी का, यह वर्गमूल इसकी किसी का नहीं है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ 42 जो आया है और 42 हम लेंगे, लेकिन यहाँ एक हम बढ़ा कर लेंगे 43 लेंगे। तो 43 का हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक है।
तो 43 का SR मतलब कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 का 2 करी हो गया 1, 4 4 जा 16, 1 कितना हो गया 17, इतना हो गया ये 1849, कितना हो गया 1849। तो 1849 जो है 1849 वो जो है वो 43 का वो स्क्वायर है, क्या आया वो स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेंस नंबर एडेड, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास ये जो कितना आ गया है 1825 है, ठीक है। और यहां से हम एक बढ़ा के लिए मतलब कि 43 का स्क्वायर लिए और माइनस में आ जाएगा 1825। तो 43 का स्क्वायर निकाले तो 1849 आ गया है, और यहां से 1825 भी घटेगा, 9 में से 5 4 आ गया, 4 में से 2 2, मैंने कितना आ गया, ये आ गया 24 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो जो है जो वही 24 है वही क्या है उसका लिस्ट नंबर है, यहाँ लिखेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसे किसका ऐड करके, तो यहां से किसको ऐड करेंगे 1825 को ऐड करेंगे किसमें 24 में। तो 1825 5 4 हो गया 9 हो गया, और यहाँ से 2 2 4 हो गया, और ये तो 1 8 रहेगा, मतलब कि 1849, और 1849 किसका होता है वर्गमूल, तो 43 का होता है वो। ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1849 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। अब इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है हम अगला काम करते हैं, ठीक है, और इसको हम इसी में हम काम करते हैं, बस इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसी में ही हो जाएगा, ज्यादा मिटाने का कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब काम करते हैं 6412 का, 6412 का काम करते हैं, इसका भी जोड़ा बना है, इसका भी जोड़ा बना दिए। अब इस तरह से यहाँ पर हम लाइन कर दिए। अब लाइन करने के बाद इस तरह से ये हो गया। यहाँ जो हम लेंगे वो टेबल लिया है कितना 64 है, फिर 1 2 है ना 12 है, तो टेबल हम लेंगे 8 का, 8 8 जा 64, ये एकदम कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 को यहाँ ला करके हम आइटम कर देंगे तो हो जाएगा 16, तो ये 1 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो है इसको जो है आगे की तरफ देख रहे हैं कि अगर हम टेबल अगर पढ़ेंगे तो 8 8 जा वो तो 64 हो गया, ये पूरी तरह से कट गया है। अब 8 को यहाँ पे लाके जोड़ दिए, हो गया 16 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 12 जो है 12 यहाँ पे हम ला दिए, इसमें जो है ना अब इसका टेबल अगर हम पढ़ेंगे 0 बार, ठीक है, तो 0 पढ़ेंगे तो 0 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमको, तो इसलिए अगर हम पढ़ेंगे इसको 1 बार तो 1 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 हम रख के देखते हैं और यहाँ भी 0 रहेगा तो हो जाएगा 0 0 या 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 सीधा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 0 बार ही पढ़ते हैं। अगर टेबल अगर देख रहे हैं कि ये इतना में नहीं आ रहा तो वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो यहाँ भी 0 रख दिए और यहाँ पे क्या रखेगा 0 रखेगा। अब 0 का टेबल अब ये तीनों पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 12 में से 0 घटाएंगे तो क्या मेरे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये इस तरह से ये हो गया। तो जो रिमाइंडर जो आया कितना आया 12 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास कितना है 12 हो गया। अब इसके बाद आगे का हम काम करते हैं, इसमें देख ही रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर जो है देख रहे हैं यहाँ पे 80 है तो हम बढ़ा के लेंगे, मतलब कि 81 लेंगे हम, 81 का स्क्वायर, ठीक है 81 हम लेंगे। तो 81 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं कितना होता है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 81 इंटू 81, 1 1 जा 1 हो गया, 1 8 जा 8 1 जा 8 हो गया, 8 8 जा 64, 2 हो गया 8 8 16 का 6 4 1 5 हो गया 6 6 5 6 2 हो गया ये।
65 62 कितना आ गया 65 62 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ से हेंस नंबर एडेड टू, तो देख रहे हैं कि मेरे पास जो नंबर है कितना है 6 है 4 है और 1 12 है और यहाँ से कितना आ गया है ये 6 5 6 2 है। माइनस करेंगे कितना करेंगे 6 4 1 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 में से 2 0 हो गया 6 में 1 5 हो गया ये और 5 में 4 1 मतलब कि 150 आ जा रहा है। 6 4 मेरे पास 1 2 है कितना है यहाँ जो बढ़ा के जो लिया गया है वो कितना है 6 5 6 2 6 5 6 2 है। इसमें हम माइनस कितना कर रहे हैं 6 4 1 2 कर रहे हैं 0 हो गया 6 में 1 5 हो गया 5 में 4 मतलब कि 1 5 0 इसका एडेड नंबर आ गया। अब क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास 6 4 1 2 है उसी में हम ये ऐड करेंगे 1 5 0 को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 0 2 हो गया 5 1 6 हो गया और 1 4 5 हो गया और ये 6 हो गया 6 5 62। अब 6 5 62 जो है हम इसका निकालेंगे क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 5 62 का ये कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। अब इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें जो लिस्ट नंबर है लिस्ट नंबर मेरे पास कितना आ गया 150 आ गया ठीक है 150। अब इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले टाइम में और भी इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें इस चैनल में बने रहें। इसमें अगर किसी भी तरह से कोई बताने में अगर कहीं भी अगर आप लोग को लगता हो कि हमको दिक्कत हो गया है तो आने वाला टाइम में उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी को।